एक्सरसाइज का। आज उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है जिसमें आपसे एनसीईआरटी 11.3 जिसमें आपको ये इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है फोकी, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LS ये कुछ चीज़ों को पूछ रहा है। तो पहले तो हम डिसाइड करें कि ये जो इलिप्स है वो एलॉन्ग एक्स एक्सिस है कि एलॉन्ग वाई एक्सिस है। मतलब यहाँ पे ये तो दिख ही रहा है कि यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रहा है। ए स्क्वायर की वैल्यू है 36, मतलब ए की वैल्यू कितना हो गया 6 और बी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ रहा है। तो देखेंगे बी स्क्वायर की वैल्यू हो जा रहा है 16, दिस मीन्स बी की वैल्यू 4 आ गया। तो देयरफॉर ए इज़ ग्रेटर देन बी है। ठीक है, तो जब ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो हमारा इलिप्स का ये वाला टाइप होगा। ठीक है, यानी एलॉन्ग एक्स एक्सिस कह सकते हैं। ठीक है, तो एलॉन्ग एक्स एक्सिस के केस में ये वाला इलिप्स है। अब इस इलिप्स के लिए हमको क्या क्या बताना है, फोकी क्या होता है। तो फोकी का कोऑर्डिनेट बताने के लिए फोकी आपने पढ़ लिया कि इस केस में क्या होता है, यहाँ पे फोकस होता है, एक यहाँ पे होता है। तो मैंने फोकी आपको लिखवाया था फार्मूला प्लस माइनस ए कामा 0 ये होता है। तो जब तक आपको ई नहीं पता चलेगा तब तक आप फोकी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, वर्टिसेज में आपका ये ए और ए डैश, तो वर्टिसेज में तो वही ए और ए डैश का मतलब क्या हो गया, ये आ जाएगा आपका वर्टिसेज में हो जाएगा प्लस माइनस ए की वैल्यू कितना आ रहा है 6,0। ठीक है, तो इधर वाला कितना होगा वर्टिसेज, इधर के वर्टिसेज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 और इधर वाला हो जाएगा -60। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है 2a, तो 2a की वैल्यू कितना हो गया यानी 2 × 6 दैट इज़ 12। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस में क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा तो 2b, तो 2b का मतलब कितना हो गया 2 × 4 दैट इज़ 8 हो गया। अब इसेंट्रिसिटी निकाला जाए और जब इसेंट्रिसिटी निकलेगा तभी हमारा LSL' की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 2b² a हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो दो चीज़ फंस जा रहा है, एक आपका फोकी जो है जब तक इसेंट्रिसिटी नहीं निकलेगा तब तक नहीं आएगा, और यहाँ पे भी आप LSL' तो बता सकते हैं। LSL' की वैल्यू कितना हो जाएगा 2b², तो 2 × b² इज़ 4 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितना है 6, तो काट देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये हो गया 16/3, ये आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया। यही ई की वैल्यू निकालनी है। तो ई की वैल्यू निकालने के लिए मैंने फार्मूला भी बताया था कि अंडर रूट क्या होता है 1 माइनस क्या हो जाता है आपका माइनर अपॉन मेजर का होल स्क्वायर। तो माइनर यहाँ पे क्या हो गया, माइनर वाला आपका b हो गया, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा b² a² ये होगा। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई यहीं पे कर लिया जाए, तो 1 माइनस b² मतलब हो गया 16 और a² मतलब हो गया 36। तो 36 - 16 करेंगे कितना आएगा, 36 - 16 कर देंगे तो दैट मीन्स 0 and 2 20/36। ठीक है, मतलब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 5 मतलब हो गया 2√5 डिवाइडेड बाई 6, कट कर देंगे 3 आ गया। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हो जा रही है √5/3 आ गया। ठीक है, ये इसेंट्रिसिटी निकल गया। जैसे ही आपका इसेंट्रिसिटी निकल गया तो अब आकर के आप फोकी को बता सकते हैं। तो फोकी हम नीचे यहाँ पे कर देते हैं, फोकी कितना आ जाएगा प्लस माइनस ए की वैल्यू 6 × ई की वैल्यू निकला है √5/3 और कामा क्या है 0, तो मतलब आपका फोकी निकल गया प्लस माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2√5, 0, ये आपका फोकी हो गया। ठीक है, ये हो गया फोकी आपका निकल गया। ठीक है, यहाँ पे फार्मूले में ला करके पुट कर दिया प्लस माइनस ए, 0, ए की वैल्यू कितना है 6 है, ई की वैल्यू कितना है
5/3, तो ये आपका फोकी निकल गया। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे पार्ट हैं जिसमें यही सब निकालना है, 4 या 5 पार्ट है, तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने अभी भी ये ऊपर एक्सप्लेन किया, इस क्वेश्चन से आप क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा एक डिफरेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी सब कुछ वही निकालना है जो आप क्वेश्चन नंबर 1 में निकाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसमें हमको फोकी निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, सारा चीज़ वही निकालना है। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए यानी इक्वल टू 1 आ जाए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 16x² / 16 कर लेते हैं, प्लस कर लिया y² / 16 इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, तो ये चेंज होकर के कैसा आ गया x² / 1 प्लस y² / 16 इक्वल टू 1। तो यहाँ से a की वैल्यू कितना मिल रहा है, देयरफॉर a की वैल्यू 1 मिल गया और b की वैल्यू 4 मिल गया। तो जिससे क्या पता चल गया कि a इज लेस देन b है, तो हमारा ये इलिप्स y एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा। यानी फिगर थोड़ा समझने के लिए बस बना दे रहे हैं, हमारा ये वाला इलिप्स बनेगा। ठीक है, इस तरीके का, यानी फोकी यहाँ पे चला आया है, दोनों फोकी। ठीक है, ये हो गया y एक्सिस के लॉन्ग। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, हमारा फोकी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0, ± BE हो जाएगा। ठीक है, यानी अब इसके अनुसार हम लिखेंगे। ओके, उसके बाद BE, तो अभी एसेंट्रिसिटी तो निकालना पड़ेगा। उसके बाद पूछा था, पहले वाली क्वेश्चन से ही रिपीट करा ले रहे हैं, वर्टिसेज आपको बताना है। ठीक है, तो वर्टिसेज यहाँ पे आते हैं, तो वर्टिसेज के लिए वर्टिसेज क्या होगा, अब वर्टिसेज आपका यहाँ पे आ गया, यानी ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, तो ये मेजर हो गया, तो मेजर यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो इसके अनुसार आपका वर्टिसेज डिसाइड होगा। तो वर्टिसेज 0, ±4 हो गया, यानी ऊपर 0, 4 हो गया, नीचे 0, -4 हो जाएगा। वर्टिसेज के बाद क्या निकालना था, वर्टिसेज के बाद आपको निकालना है मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजर एक्सिस हो जाएगा, मतलब A कह लें और एक हो गया B कह लें। ठीक है, तो मेजर वाला यहाँ पे कर लेते हैं, ये आपका B ये मेजर हो जा रहा है, और A आपका क्या हो जाएगा, ये आपका माइनर हो जाएगा। तो मेजर वाले में A का क्या हो जाएगा, ये माइनर हो गया 2A, ये हो गया आपका 2B, तो 2 × 1 दैट इज़ ये 2 ही आ गया, और इसमें क्या आ जाएगा 2 × 4 दैट इज़ 8। तो ये हो गया आपका मेजर एक्सिस का लेंथ, ये हो गया मेजर, ये हो गया आपका माइनर। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, इसके बाद निकालना है इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए अपने फार्मूला पिछली बार पढ़ा था, 1/√, क्या मैंने याद किया था, माइनर अपॉन मेजर। तो अब माइनर अब की बार क्या है, अब की बार माइनर A है। ठीक है, ये वाला, तो यानी क्या हो जाएगा, A² / B² हो जाएगा। ठीक है, अब फार्मूले में इसको पुट कर दिया जाए, तो 1 - A² की वैल्यू 1 और B² की वैल्यू कितना हो गया 16, दैट मीन्स √15/4। ठीक है, अब √15 का कोई स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, तो बस इसी पे छोड़ देंगे। इसके बाद इसेंट्रिसिटी के बाद हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LSL'। तो पिछली बार हमारा हुआ है 2B² ये, यानी माइनर ऊपर था, तो अब की बार क्या हो जाएगा 2A² / B हो जाएगा। ठीक है, यानी माइनर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मेजर हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दिया जाए, तो 2 × A² इज़ 1 डिवाइडेड बाई B की वैल्यू कितना है 4, यानी इसको कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/2। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन के सारे पार्ट्स, जैसे पूछ रहा है उसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज बहुत ईजी है, आप क्वेश्चन नंबर 10 तक अब 1 और 2 के हेल्प से क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लेंगे। आगे के क्वेश्चन देखते हैं जो डिफरेंट होंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपको देखिए वर्टिसेस दिया हुआ है और फोकी दिया हुआ है।
ये वर्टिसेज या फोकी किस टाइप का फोकी दिख रहा है? टाइप देखेंगे तो ये प्लस माइनस AE0 टाइप दिख रहा है, ठीक है। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि हमारा पैराबोला ये इलिप्स किस टाइप का है? एलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये हमारा इलिप्स है, ठीक है। तो इसके केवल हमको फोकस से, फोकी से और वर्टिसेस से पता चल गया। तो AE की वैल्यू कितना आ गया? AE इज़ इक्वल टू 4 आ गया। और ये वर्टिसेज क्या हो जाता है? वर्टिसेज इज़ प्लस माइनस A,0। तो देयरफॉर A की वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया। तो यहाँ से सेंट्रिसिटी कितना आ जाएगा? सेंट्रिसिटी इज़ 4/5 आ गया। E की वैल्यू हमको निकल गया। E की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ से B की वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि B की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फार्मूला आपका लगाइए E² इज़ इक्वल टू 1 माइनस क्या होता है? B²/A²। तो वैल्यू पुट कर दिया जाए। E की वैल्यू कितना आ जाएगा? 16/25। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस B² निकालना है आपको, और A² की वैल्यू कितना हो गया? 25। तो दिस मीन्स 25 माइनस B² डिवाइडेड बाई 25। ये 25 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपको मिल गया कि 16 इज़ इक्वल टू 25 माइनस क्या आ गया? B², ठीक है। अब B² की वैल्यू निकालेंगे तो देयरफॉर B² इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 माइनस 16, दिस मीन्स B² इज़ 9। तो देयरफॉर B इज़ इक्वल टू 3 आ गया। अब जब आपको A और B की वैल्यू दोनों पता चल गया तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आसानी से बता सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगा x² प्लस y² इज़ 1। तो x² मीन्स 25, y² की वैल्यू कितना हो गया? 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या आपको गिवन था? आपको गिवन था कि वर्टिसेस क्या है, फोकी क्या है। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स का इक्वेशन आपको निकालना था, ठीक है। तो ईजिली इस टाइप के क्वेश्चन अब 10 ऑनवर्ड आप पढ़ेंगे तो 10 से लेकर के आई होप दैट कि 14 तक के क्वेश्चन इसी बेस के हैं। किसी में वर्टिसेस दिया है, किसी में फोकी दिया है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। देखो इसमें फोकी दिया हुआ है और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया है। फोकी का टाइप क्या है? तो टाइप है प्लस माइनस AE,0। इससे बहुत क्लियर हो गया कि आपका इलिप्स किसके एलॉन्ग है? एलॉन्ग एक्स एक्सिस है, यानी ये फिगर बनेगा, ठीक है। तो बस इससे ये हमें मतलब है कि जब एलॉन्ग एक्स एक्सिस हो गया तो यहाँ से आपने AE की वैल्यू निकाल लिया, 5 हो गया। और ये मेजर एक्सिस कितना आएगा? तो मेजर एक्सिस हो गया 2A की वैल्यू कितना हो गया? 26। तो A की वैल्यू कितना आ जाएगा? 13। अब यहाँ से सेंट्रिसिटी कितना निकल जाएगा? तो E की वैल्यू हो जाएगा 5/13 आ गया। चलिए आपको दो चीज़ तो क्लियर दिख गया कि सेंट्रिसिटी पता चल गया होगा और आपको A की वैल्यू पता चल गया। जैसे ही आप B की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स मिल जाएगा, ठीक है। तो B की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करें? फार्मूला लगा दें E² इज इक्वल टू 1 माइनस B²/A², ठीक है। ये माइनर अपॉन मेजर, ठीक है। E² मीन्स हो जाएगा 25/169 हो गया, इक्वल टू 1 माइनस B² हम लोगों को निकालना है और A² की वैल्यू हो गया 169, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 169 माइनस B² डिवाइडेड बाई 169। ये 169 से क्या हो गया? 169 कैंसिल हो गया। अब आप निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू? B की वैल्यू, ठीक है। तो 25 इक्वल टू क्या आ गया? 169 माइनस B²। तो देयरफॉर B² की वैल्यू क्या हो जाएगा? 169 माइनस 25 दैट इज़ 144 आ गया, ठीक है। 144 तो B की वैल्यू कितना हो गया? दिस मीन्स B इज़ 12। तो अब आपको A और B की वैल्यू दोनों आपको पता चल गया।
तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ से आते हैं तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपका एलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज़ 1, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है 169 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा 144 इक्वल टू 1। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो आपने देख लिया कि क्वेश्चन नंबर 15 तक के जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, यहाँ तक कि आगे भी पढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको छोटे छोटे पार्ट मिलेंगे। किसी में फोकी दिया है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया है, किसी में आपको इंड ऑफ द एक्सिस दिया है। तो इंड ऑफ द एक्सिस में एक बार मेजर का इंड दिया हुआ है, एक बार माइनर का दिया है, तो वहीं से आपको ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आपको ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है तो भी आपको ये और भी पता चल जाएगा और इक्वेशन ऑफ इलिप्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 18। देखिए इसमें क्या है, बी की वैल्यू दिया है, सी की वैल्यू दिया है, फोकी ऑन द एक्स एक्सिस दिया है, यानी फोकी कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है। अब यहाँ पे जो मैंने इंट्रोडक्शन जो डेराइव कराया वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नहीं कराया है, उसमें सी कहीं नहीं आया है मेरा डेरिवेशन में। बट आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी भी आपको डेरिवेशन बता देंगे। उसने एनसीईआरटी ने क्या किया कि पहले ही फोकस को क्या किया, C,0 इसको सपोज कर लिया है। ठीक है, तो उसी के अनुसार ये कैलकुलेशन निकल के है सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये डेराइव जब किया जाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो सी की वैल्यू निकल के आएगी। तो यानी आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर कहीं सी दिख गया तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कर लेना, ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अब क्या करना है कि हमको इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है, तो मतलब हमको ए बी पता है, ए की वैल्यू पता नहीं है, तो यहाँ पे रखिए 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं पता है, माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इज़ 9। अब ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा दैट इज़ 9 प्लस 16, दिस मीन्स 25 आ गया। तो देयरफॉर ए की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपको ए की वैल्यू पता चल गया, यहाँ पे क्वेश्चन में ही बी की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स बताने में कोई दिक्कत होगी क्या, इक्वेशन ऑफ इलिप्स आप आसानी से बता सकते हो। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज़ 1। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कैसे आएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया, ए स्क्वायर इज़ 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया, बी स्क्वायर की वैल्यू आपको दिया हुआ है, देखेंगे बी की वैल्यू 3 है तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू ये हो गया आपका 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं एनसीईआरटी के, बहुत इजी हैं। एक नोटेशन वाली प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला बस याद कर लेना है कि इलिप्स के केस में सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और हाइपरबोला में केस ऐसा आता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अभी तो वो हाइपरबोला के टॉपिक में आएंगे तो वहाँ पे बताएंगे, या तो इसी मेथड से हाइपरबोला वाले को प्रूफ करा देंगे ताकि आपका इलिप्स वाला भी मैटर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या निकालना है। आपसे पूछा गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स satisfying the given condition, center is 0 0, मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, दिख रहा है। तो ये मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हुआ कि हमारा जो एलिप्स है वो अलोंग वाई एक्सिस, ये वाला एलिप्स हो गया। तो मेजर एक्सिस कहाँ पे चला गया, वाई एक्सिस पे चला गया। ठीक है, सेंटर क्या है, ओरिजिन है 0 0 है, तो ये तो क्लियर ही दिख रहा है, यहाँ पे ओरिजिन है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का क्या है, आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। अब इस केस में इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगा, तो देयरफॉर लिख लेंगे कि लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगा इस केस में, तो आप लिखेंगे कि x
एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आपका, ये पार्ट किस पे चला गया, वाई वाले पे चला गया ना, तो वाई वाले पे लेके चले जाएंगे तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कर लेंगे या तो, ठीक है। नहीं तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इसी को रहने दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 1। उससे क्या दिक्कत है भाई, यहाँ पे कहीं कहीं बुक में देता है कि वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कर देता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलिप्स के केस में कोई आगे पीछे लिखने से मतलब नहीं, बस आप याद रखिएगा कि हमारा यहाँ पे चला गया है तो उस केस में इक्वेशन हम यही लिखेंगे, ठीक है। और जो कंडीशन दिया गया उसके अनुसार हमारा फोकी की बात चलेगी। तो यहाँ पे फोकी आ गया तो क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस बी हो जाएगा, यानी इसी को हम बी पहले भी कहते थे, अभी भी हम इसको बी कह रहे हैं, तो दिक्कत क्या है इससे, ठीक है। अब क्या करना है कि ये इक्वेशन हो गया इलिप्स का, किस पॉइंट से पास कर रहा है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है। तो लिख दिया जाए कि दिस इलिप्स पासिंग थ्रू कौन कौन सा पॉइंट है, एक पॉइंट है 3, 2 एंड सेकेंड पॉइंट है 1, 6 से पास कर रहा है। तो दोनों से पास करा दे तो क्या आ जाएगा 9/a स्क्वायर प्लस 4/b स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 कर लें और इक्वेशन नंबर 3 जो आएगा वो इससे मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 1/a स्क्वायर आ गया, अब प्लस y की वैल्यू तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36/b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत आसान है a और b की वैल्यू निकालना, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, तो थोड़ा सा हिंट दे ही दे रहे हैं। ये आ जाएगा 9b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। और इस वाले दूसरे वाले इक्वेशन से क्या मिलेगा आपको, b स्क्वायर प्लस हो जाएगा 36a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इन दोनों को एलिमिनेशन लगा के सॉल्व करोगे इजीली आ जाएगा भाई। तो उसके लिए हमको या तो 9 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 9 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 से करेंगे 36 तो यहाँ 9 आएगा। तो चलिए इसी में क्या कर देते हैं, इसी वाले में मल्टीप्लाई बाई 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हम 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 81b स्क्वायर प्लस 9 4 36a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, फ़िलहाल ये तो कट गया, लेकिन ये माइनस होगा तो कितना आएगा -80b स्क्वायर, ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा -8a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये b स्क्वायर से b स्क्वायर भी कट गया, माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया। अब a स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया, a स्क्वायर की वैल्यू 8 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे ला करके तो कितना आ जाएगा 10 आ गया। तो फिलहाल ये स्क्वायर की वैल्यू आ गया। रूट नहीं निकल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमको एट लास्ट तो फार्मूले में क्या करना है, हमको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ही तो रखना है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये निकल गया। ऐसे ही आप बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे और ले जा करके कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ फर्स्ट वाले में ला के पुट कर देंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ जाएगा, ठीक है।